फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नई सीरीज़ जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सारी डिटेल देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। हमने देखा है कि 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, मतलब सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्ट हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में उनको हार्मोन्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पूरी। Endocrine system is a system of ductless glands that secrete hormones directly into the bloodstream to regulate and coordinates various body functions. तो endocrine system ductless glands होते हैं जो hormones का secretion करते हैं और उन hormones को directly blood stream में मिला देते हैं, मतलब उसको पास आउट कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में। और ये जब ब्लड स्ट्रीम में पास कर देते हैं इन हार्मोन्स को, तो ये हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस को। तो यहाँ पर हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम के हम मेन फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं कंपोज्ड ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। यहाँ पर फिर से रिपीट होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड से बना हुआ रहता है। हॉर्मोन्स आर रिलेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब हॉर्मोन्स जो है वो डायरेक्टली पास आउट कर दिए जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है कोई, तो उसमें हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हुआ और वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पास कर दिया जाता है और फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जहाँ पर भी उस हार्मोन की ज़रूरत होती है वो वहाँ जाता है, रिसेप्टर से अटैच होता है और अपना फंक्शन करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ेक्ट्स आर स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत स्लो होते हैं, मतलब एकदम रैपिड रिज़ल्ट नहीं देता है वो। उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो रैपिड एक्शन देता है क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी में ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स बनते हैं, फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए ये जो इफेक्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम में वो स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। वर्क्स अलॉन्ग विथ द नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम के साथ साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी अपने रोल प्ले कर सकता है, मतलब ये पैरेलल अपना फंक्शन करते हैं दोनों। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखें तो होते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास। गोनाइड्स में आते हैं ओवरी और टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड होता है और थाइमस ग्लैंड। तो ये सारे जो होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या फंक्शन करता है बॉडी में? रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेंटेन्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से अगर हम देखें तो ये किडनी से रिलेट होता है। तो किडनी से रिलेशन अगर हम हार्मोन्स का देखें तो वो एडीएच हार्मोन से रिलेशन कहीं ना कहीं किडनी का होता है। तो उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी करता है। रेगुलेट्स रिप्रोडक्शन क्योंकि इसमें टेस्टिस और ओवरीज आ रहे हैं, इसलिए ये रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। हेल्प्स इन स्ट्रेस हॉर्मोन्स, हेल्प्स इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी ये हेल्पफुल होता है। फिर मेंटेन्स होम्योस्टेसिस ऐसे मेंटेन करता है कि हाइपोथैलेमस के वजह से ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है।
नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, कि कहाँ कहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि हाइपोथैलेमस जो है देखो ब्रेन में प्रेजेंट है, पिट्यूटरी भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, थाइमस जो होता है वो चेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैनक्रियास जो होती है वो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं किडनी में प्रेजेंट होते हैं, फिर ओवरी ओवरी होती है यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है ओवरी, और टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम सारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स देख सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम सारे एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स की लोकेशन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है बॉडी में, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। जैसे कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसके अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। सबसे पहले उसके अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, फिर उसके बाद हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और फिर यही हार्मोन्स उसमें ग्लैंड में सिक्रीट होंगे और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करने लगेंगे। रीच टारगेट ऑर्गन्स, अब जहाँ भी उनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जैसे कोई भी हार्मोन है तो उसको जहाँ भी जाके फंक्शन करना है वो अपने टारगेट ऑर्गन तक वहाँ पर पहुँचेगा। फिर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जो भी उसका टारगेट ऑर्गन रहेगा वहाँ पर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे उस हार्मोन के, तो वहाँ जाकर वो रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाएगा और फिर प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, और जो भी उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रहेगा उसको करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होती है ये मैकेनिज्म है पूरी एंडोक्राइन सिस्टम की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लैंड्स और उसके लोकेशन। जो भी ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हम एक टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं उसको। जैसे कि हाइपोथैलेमस देख सकते हैं हम कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। हमने देखा है कि ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल होता है, तो थर्ड वेंट्रिकल का ये एग्जैक्ट अगर हम इसकी लोकेशन देखें हाइपोथैलेमस की, तो ये थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, और जो नॉर्मल लोकेशन है हाइपोथैलेमस की वो होती है ब्रेन, ठीक है। फिर हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। फिर पीनियल ग्लैंड जो होती है वो बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है, और जो दो हेमिस्फीयर होते हैं ना ब्रेन में उसके जस्ट बीच में प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड देख लेते हैं। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो नेक में प्रेजेंट रहता है, तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर देखते हैं थाइमस। थाइमस जो होता है वो थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, अपर चेस्ट में बिहाइंड द स्टर्नम। हमने देखा है कि चेस्ट रीजन में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, तो स्टर्नम के पीछे हमें थाइमस ग्लैंड देखने को मिलेगा और हार्ट के ऊपर साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमें किडनी में देखने को मिलेगा, तो दोनों किडनी के टॉप मोस्ट पोर्शन जो होता है ना, किडनी का ऊपर साइड का एरिया जो होता है वहाँ पर हमें एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पैनक्रियास, एब्डोमेन रीजन बिहाइंड द स्टमक। ये पैनक्रियास जो होती है वो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है और स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है। फिर हम देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है, और ओवरीज जो होती हैं वो यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये तो जो ओवरीज होती है ना वो पेयर्स में होती हैं, तो यूट्रस के दोनों साइड ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जनरल इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ग्लैंड्स के और हॉर्मोन्स के, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।